कुछ खाने के लिए जंगल में जाते थे, जंगल के ही पेड़ पौधे से फल तोड़कर खा लेते थे, पत्ता जो है पीस कर पी लेते थे, झरना और नदी जो पानी जिसमें है उसमें से पानी निकाल कर पी लेते थे। यानी जीवन जीने के लिए तो सारी चीजें महादेव ने दी हैं। तो अगर हम देखेंगे कि ये दुनिया किसकी है, ये सारी चीज किसकी है, तो किसकी है बताइए? हमारी है, आपकी है, इस जिला के किसी अफसर की है? नहीं ना। किसकी है? महादेव की है। तो महादेव की दुनिया हुई ना ये दुनिया जिसने बनाई है, ये दुनिया भी तो उसी की होगी। यानी महादेव की दुनिया में तो हम लोग रहते हैं। जैसे हम अपने पिता के घर में रहते हैं तो पिताजी के लिए भी कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो महादेव की दुनिया में जब रहेंगे तो महादेव के लिए कुछ भी नहीं, नाम भी नहीं लेंगे उनका। दुनिया के लोग तो कभी सुख देते हैं और कभी दुख देते हैं, तो उनके लिए हम एहसान मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनसे रिश्ता नहीं तोड़ते। जिस महादेव के कारण ये सारी चीज है, हम उस महादेव से ही अपना रिश्ता कमजोर कर लेते हैं। साहब हरिंद्रानंद जी ने पहली बार इस दुनिया में ये बात कही कि हर आदमी, हर इंसान महादेव को अपना गुरु बना सकता है। कोई अगर शरीरधारी गुरु है, उनके पास आप जाइए और कहिए कि हमको शिष्य बना दीजिए, तो उनके पास कोई ना कोई नियम होगा, बंधन होगा। कोई कहेगा कि किस जाति से हो, किस धर्म से हो, नहीं, अमीर हो कि गरीब हो, यहाँ के हो कि वहां के हो, कुछ ना कुछ पूछेगा। और कुछ नहीं तो साधना करनी पड़ेगी, मंत्रों का जप करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ शर्त, कुछ ना कुछ बंधन होंगे। तब कहीं जाकर अगर 50 आदमी आया है तो 5 आदमी को वो कहेंगे कि हाँ, 5 आदमी ऐसा है जो मेरा शिष्य बन सकता है। यानी गुरु के अनुशासन में जो रहेगा उसी को गुरु शिष्य बनाते हैं। बाकी लोग का क्या होगा? जिसमें योग्यता नहीं है, जिसमें पात्रता नहीं है। अगर आपको संस्कृत में बहुत मोटी मोटी किताब हम लोग ले आए और कहे कि हम ही पढ़े, तो हम पढ़ पाएंगे? नहीं आती है। बड़ी बड़ी बात नहीं आती, बड़े बड़े ग्रंथ और किताबों को हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन दिल की भाषा समझते हैं कि नहीं? हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं, मान लीजिए हिंदी पढ़ सकते हैं, हो सकता है वो भी नहीं पढ़ पाए, लेकिन दिल की भाषा पढ़िएगा कि नहीं? दिल की भाषा तो पढ़ते हैं, उसके लिए तो भाषा की जरूरत नहीं होती। तो महादेव जो है, सारी भाषा, सारी चीजें हमारी आपकी बनाई हुई है, महादेव की नहीं। तो महादेव क्या ग्रहण करते हैं, महादेव को हम लोग क्या देते हैं? अगर जल भी चढ़ाएंगे तो किसका है? ये है तो महादेव का ही। फल फूल चढ़ाएंगे तो किसका है? महादेव का ही है। और भाव भी चढ़ाएंगे तो ये भी दिया तो महादेव नहीं है, लेकिन महादेव भाव मांगते हैं। जैसे किसी भी रिश्ते में हम लोग भाव ही मांगते हैं। हम ही लोग यहाँ आए, आप गुरु बहन है मेरी, हम गुरु बहन है आपके। अगर हम लोग के अंदर गुरु बहन का भाव नहीं होता तो हम लोग यहाँ क्यों बैठते? आप अपने घर को छोड़ के यहाँ क्यों बैठते? हम भी रांची जाना छोड़कर यहाँ क्यों रुकते? गुरु बहन का गुरु बहन के लिए भाव है, लेकिन ये भाव किसके कारण है? क्योंकि मैंने भी महादेव को अपना गुरु माना है और आपने भी महादेव को अपना गुरु माना है। तो जब जगत के रिश्ते में हम लोग भाव खोजते हैं, माँ का पुत्र के लिए, पुत्र का माँ के लिए भाव, पति का पत्नी के लिए, पत्नी का पति के लिए भाव, और अगर एक में भाव हो और दूसरे में नहीं हो तो वो रिश्ता चलेगा? चल पाता है? तो जब जगत के रिश्ते बिना भाव के नहीं चलते, महादेव तो भाव सत्ता ही है। महादेव से भाव से जुड़ा जा सकता है। और भाव कैसे आए, इसके लिए
आपके बीच तो गुरु बहन लोग आती ही हैं, वो लोग बताई हैं कि भाव कैसे जगे, क्योंकि भाव जगता है जगत के लिए, लेकिन महादेव के लिए नहीं जगता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि पहला सूत्र हम करें, मन ही मन अपने गुरु शिव से कहिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दया क्यों कह रहे हैं हम लोग, कृपा क्यों नहीं कह रहे हैं? ज्यादातर लोग तो यही ना कहते हैं कि कृपा होगी तब ना, लेकिन महादेव को गुरु बना के तो दया मांग रहे हैं, क्योंकि महादेव कौन है? भगवान, और भगवान गुरु भी है। लेकिन हम कौन है? एक नश्वर, हम लोग इंसान जिसको कुछ नहीं आता। हम लोग को अगर कुछ आ भी जाएगा तो उस महादेव के सामने उसकी क्या बिसात। लेकिन तब भी हम कहते हैं कि महादेव आप हमको अपना शिष्य बना लीजिए, और महादेव बनाएंगे क्योंकि वो जगत के पिता हैं, जगत के गुरु हैं। वो नहीं कह सकते कि तुम किस जाति किस धर्म के हो, महादेव कह सकते हैं, क्योंकि महादेव की तो पूरी दुनिया ही है, सब तो उनकी अपनी संतान है। वो किसी को मना नहीं कर सकते। वो कहेंगे कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे जीते हैं, ये पूछेंगे, वो सब तो उन्हीं का है। तो वही महादेव जब हम पे दया करेगा तो बिना उसकी दया के हम शिष्य बन सकते हैं? नहीं बन सकते। इसीलिए पहला सूत्र में हम बार बार यही बात कहते हैं, और दूसरा सूत्र जो है उसमें हम महादेव की बात करते हैं, जितना आता है उतना ही। हम लोग को तो बहुत कुछ नहीं आता, आपको भी बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन महादेव के लिए भाव कैसे पैदा हो ये तो आपको आता है। जब जगत के लिए आता है तो महादेव के लिए भी आएगा। महादेव की बात करते करते, शिव चर्चा करते करते एक दिन हमारा मन महादेव के लिए भाव से भर जाता है। आप देखिएगा गांव में कुआं होता है, कहीं कहीं कुआं है, यहाँ इस गांव में है। तो कुआं से पानी निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी बांध के लटकाते हैं, उसमें कैसे निकालते हैं पानी? बाल्टी रस्सी में बांध के लटकाते हैं ना। और कहीं कहीं देखिएगा कि कुआं के किनारे पे एक पत्थर लगा रहता है, और उसी पत्थर पे रस्सी लटका के पानी लेने के लिए खींचते हैं हम लोग। तो खींचने से क्या होता है, उस पत्थर पे रस्सी बार बार जाती है और आती है। पत्थर मजबूत है कि रस्सी मजबूत है? क्या मजबूत है? पत्थर न कठोर है, पत्थर न मजबूत है, रस्सी तो बहुत कमजोर है। लेकिन वो कमजोर रस्सी भी बार बार पत्थर पे जाती है और आती है, तो निशान बन जाता है कि नहीं? उस पे निशान बन जाता है। और हमारे मन में अगर बार बार हम ये कहेंगे कि महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए, और उनकी चर्चा करेंगे, अगर बार बार ये काम करेंगे हम, तो मेरे मन में हमेशा के लिए महादेव की याद रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। तो जिस बारे में हम बात करते हैं ज्यादा, हमको वही याद आता है, जिसकी बात कर लीजिए। और तीसरे में प्रणाम करते हैं। मान लीजिए हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमको प्रणाम करते हैं, लेकिन उस प्रणाम में भाव नहीं हो, तो उस प्रणाम का क्या मतलब है? हम लोग के गांव में बहुत लोग हैं जो बड़े बूढ़े सामने आते हैं, आप उनको प्रणाम करते होंगे ना, प्रणाम काका, प्रणाम चाचा, प्रणाम बाबा करते हैं, लेकिन सबके लिए आपके मन में श्रद्धा नहीं होती। बड़े हैं तो सामने पड़े हैं, प्रणाम कर लिए, लेकिन आदर नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, सामने आ गए हैं तो प्रणाम कर लिए हैं। तो साहब हरिनानंद जी ने कहा कि महादेव को भी वैसा ही प्रणाम मत करना, महादेव को भाव से प्रणाम करना। और भाव कैसे आएगा? तो बार बार ये दया जो हम मांगेंगे, बार बार चर्चा करेंगे तो भाव आएगा, तो एक दिन प्रणाम भी होगा। महादेव को किया हुआ एक प्रणाम, अगर एक प्रणाम भी पहुंच गया महादेव के पास, तो कितने जन्म के लिए बहुत है। हमारे लिए
जो बहुत बड़ी चीज है उनके लिए तो बहुत छोटी है। आप देखिए जंगल में सांप मिलता है कि नहीं? सांप का दर्शन हुआ है कभी? हाँ, हुआ है। सांप ने एक बार कहा था कि यार, तुम लोग कहते हो कि सांप का दर्शन हुआ है, सांप का असली दर्शन कब होता है? सांप देखना उसका दर्शन करना नहीं है। सांप का असली दर्शन तब हुआ अगर वो सांप काट ले, जहर उतर जाए, तो ना सांप का असली दर्शन हुआ। महादेव का असली दर्शन कैसे होगा? जब महादेव के लिए मेरा मन भाव से भर जाए और मेरे मन के, मेरी चेतना के स्तर पे वो महादेव उतर जाए, तब ना असली दर्शन हुआ। तो इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस काम को हम लोग करते रहें, और दुनिया के लिए, सबके लिए करते हैं हम लोग। अपने घर परिवार के लिए काम करते हैं कि नहीं? जो अपने हैं उनके लिए करते हैं ना, तो महादेव भी तो अपना है। महादेव के कारण ही ये सारे लोग अपने हैं मेरे। अगर महादेव ना हो तो ये कोई अपना नहीं है यहाँ। मैंने अर्थ, धर्म, वित्त, काम, मोक्ष किसी चीज की कामना नहीं की। मेरे मन में एक ही कामना है कि हर व्यक्ति सचमुच में शिव का शिष्य बन जाए। इसके सिवा मैंने शिव से कुछ नहीं मांगा। दुनिया ने शिव से मांगा, दुनिया ने शिव से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति मांगी। उन्होंने उपवास किया, साधना की, उपासना की, मंत्रों का जप किया और महादेव से मांगा। महादेव ने औढ़रदानी के रूप में, ईश्वर के रूप में, समदर्शी होने के रूप में सब कुछ दिया। परंतु महादेव का एक रूप जो ज्ञान देता है, जो ज्ञान दाता का स्वरूप है, उससे विश्व के मानव नहीं जुड़े। साहब कहते हैं कि मुझको पीड़ा है इस बात की, जब इतना सुंदर गुरु है तो क्यों नहीं शिव को ही अपना गुरु बनाया जाता है। और गुरु कोई हो, चाहे वो शरीर में हो, चाहे वो शरीर से परे सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वयं ईश्वर हो, गुरु भेद नहीं करता। जो शिष्य बन के जाता है वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ण का हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई हो, गुरु ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। और कोई भी शिष्य बनकर शिव को गुरु बना सकता है। इसीलिए आज शिव की शिष्यता में हर धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं बहुत तीव्र गति से, क्योंकि हमारी जड़ वही है। आज टहनियां हैं, पत्ते हैं, वृक्ष की शाखाएं, प्रशाखाएं फूट रही हैं, परंतु उसकी जड़ तो एक ही है। हमारी उत्पत्ति का मूल एक ही है, हमको जाना भी एक ही जगह है। तो जो शिव जगत के गुरु के रूप में आज विराजमान है, हम आज उनको अपना गुरु बनाकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। कभी हमने सुना था कि राजा भगीरथ ने, जिनके बारे में आपने सुना था या सुना होगा, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, शास्त्रों में पढ़ा होगा, किताबों से जाना होगा, कहानियां सुनी होंगी कि जब माँ गंगा का अवतरण हुआ था यहाँ धरती पे, जब माँ गंगा यहाँ नहीं थी, उससे पहले की घटना है कि एक राजा हुए भगीरथ। राजा भगीरथ के पूर्वज सबका संहार हो गया, सब मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु किसी का उद्धार नहीं हो रहा था। जब उद्धार नहीं हुआ तो लोगों ने सुझाव दिया राजा भगीरथ को कि अगर आकाश गंगा से गंगा नदी धरती पे उतर जाए और उसकी पावन जलधारा में आपके पूर्वजों की अस्थियां अगर भींग जाए, उसमें प्रवाहित हो जाए, तो सबको उद्धार हो जाएगा। लेकिन ये काम बड़ा कठिन है। मात्र माँ गंगा को जमीन पे उतारने की बात हो रही थी, लेकिन बात बड़ी कठिन है, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो राजा भगीरथ ने तपस्या शुरू की माँ गंगा की। कितने वर्षों के कठोर तपस्या के बाद गंगा प्रकट होती हैं। राजा भगीरथ गंगा से कहते हैं कि माँ,
आप धरती पे उतर आइए, मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा। माँ गंगा कहती हैं, क्योंकि उस समय उनके जल में, उनके जल की धारा में बड़ा प्रवाह है, बहुत तेज है, बहुत तीव्र है वो। तो उन्होंने कहा कि भगीरथ, मैं उतर तो आऊं धरती पे, परंतु धरती में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे इतने तीव्र, इतनी तेज गति को बर्दाश्त कर सके। अगर मैं इस गति से उतरी धरती पे तो पूरी धरती डूब जाएगी, कुछ भी बचेगा नहीं। इसलिए मैं उतरना तो चाहती हूँ, उतर नहीं सकती, मेरी गति बहुत तीव्र है, इसको पृथ्वी धारित नहीं कर सकेगी। अब भगीरथ बड़े निराश हुए, तो सबने उनसे कहा कि भाई, जब हारे को, जब सब जगह से हार जाता है कोई, तो वो शिव की शरण में जाता है। अब महागुरु महादेव ही, वो शिव ही आपके इस पीड़ा का समाधान कर सकते हैं, आप उनकी तपस्या करिए। कहानी है कि राजा भगीरथ ने शिव की तपस्या शुरू की। घनघोर तपस्या करते करते एक दिन शिव प्रकट होते हैं, पूछते हैं, भगीरथ क्या चाहिए? भगीरथ कहते हैं कि मुझको माँ गंगा को उतारना है जमीन पे, मगर वो कहती है कि मेरी गति इतनी तेज है कि धरती बर्दाश्त नहीं कर सकेगी महादेव, अब मैं क्या करूं? महादेव ने कहा, बस इतनी सी बात है, ये कौन सी बड़ी बात मांगी तुमने? और कहानी है, घटना है कि शिव ने अपनी जटाओं को खोला है और माँ गंगा को कहा है कि उतरो, अपनी तीव्र गति के साथ उतरो, तुम में जितना तेज है, जितनी गति है, उस गति के साथ उतरो। गंगा तीव्र गति से उतरती है, तेज से, अहंकार से भरी हुई कि मुझसे बड़ी गति, मुझसे बड़ा तेज किसी में नहीं है, उतरती चली जाती हैं, शिव की जटाओं में समाती चली जाती हैं और शिव अपनी जटाओं को बांध लेते हैं। गंगा उस जटा में अंदर ही समाहित रह जाती हैं। अब भगीरथ फिर परेशान हुए। भगीरथ ने कहा कि शिव भगवान, आपने तो माँ गंगा को उतारा परंतु अपनी जटाओं में बांध लिया, फिर मेरा क्या फायदा हुआ? मेरे पूर्वजों का उद्धार तो नहीं हुआ। तो कहते हैं, कहानी है ये, कहते हैं कि शिव ने अपनी जटा का थोड़ा सा हिस्सा, बस थोड़ा सा हिस्सा खोला है और गंगा जो इतनी तेज से उतरी थी धरती की तरफ, धीरे 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 धीरे, पतली सी गंगोत्री में उनकी धारा है, पतली सी धारा धीरे 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 धरती पे उतरी है और आगे जाकर बहुत चौड़ी होती चली गई है, लेकिन वो प्रवाह शांत हो गया है। तो आज भी लोग भगीरथ का नाम लेते हैं, आज भी लोग कहते हैं कि हे भगीरथ राजा ऐसे थे जिन्होंने गंगा को उतारा, शिव की जटाओं में, शिव की जटाओं से गंगा धरती पे उतरी। आप गौर कीजिए, साहब हरिंद्रानंद जी ने क्या किया? साहब हरिंद्रानंद जी ने अपने मन को साधा, उन्होंने शरीर से कोई तपस्या न की, लेकिन उन्होंने अपने मन को तपा दिया इस बात के लिए कि शिव, साक्षात शिव धरती पे उतर जाए। एक गंगा को उतारने में तो भगीरथ की हालत खराब हो गई और यहाँ स्वयं शिव को ही जमीन पे उतारने की बात उन्होंने की। स्वयं शिव जब जमीन पे उतरते हैं तो जगत का एक एक व्यक्ति शिव बन के चलता है। वो बोलता है तो लगता है शिव बोल रहे हैं, उसको देख के लगता है कि शिव को देखा जा रहा है। शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं, शक्तियां ही शक्तियां हैं शिव की, परंतु संयमित हैं, किसी का तेज नहीं, किसी की गति तीव्र नहीं, सारे लोग शांत हैं, अनुशासित हैं और संयमित हैं।
स्वागत करते हैं हम उस युग पुरुष का, स्वागत करते हैं हम अपने साहब हरिंद्रानंद जी का। स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, तुमने जमीन पे शिव गुरु को उतारा, तुमने उस शिव को सबके लिए उतारा। एक भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए उतारा था, साहब हरिंद्रानंद जी ने पूरे विश्व के लिए उतारा। उन्होंने कोई भेद नहीं किया। जिस तरह शिव भेद नहीं करते, शिव के लोग भी भेद नहीं करते। उन्होंने सबके लिए शिव को उतारा है। इसीलिए आज हर व्यक्ति ये कहता है कि शिव मेरे गुरु हैं। शिव होंगे सबके, परंतु मेरे भी हैं। साहब ने कहा कि मैं जो इस धरती पे आया हूं, मैं जो शिव का शिष्य हूं, इस धरती के रहने वालों को अच्छे बुरे की समझ देके जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। अच्छे बुरे, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या मेरे जीवन के लिए सुंदर है, क्या मेरे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा अच्छे बुरे की समझ देके जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। यारों मैं इस जमाने का संग तराश हूँ, जमाने का, एक पत्थर का नहीं। एक पत्थर को मूर्तिकार तराश कर मूर्ति बना देता है। बेकार पड़े पत्थर को भी मूर्ति बनने पे मूर्ति वंदनीय होती है, मूर्ति पूजी जाती है। परंतु साहब हरिंद्रानंद जी शिव के शिष्य ने तमाम विश्व को, जमाने को, पूरी दुनिया को कहा कि मैं इस जमाने का संग तराश हूँ, पूरे जमाने को ही मूर्ति का रूप देने वाला मैं शिव का शिष्य। पत्थरों को भी बोलने का हुनर देके जाऊंगा। पत्थर को भी जिसने बोलना सिखा दिया। हम लोगों के जीवन में जो हमारा जीवन शून्य था, कोई जीवंतता नहीं, कहीं कोई हलचल नहीं, हम जी तो रहे थे, बस अपने जीवन को काट रहे थे। उस जीवन को एक लक्ष्य दे दिया, एक उद्देश्य दे दिया। लक्ष्य विहीन जीवन एक जानवर जीता है, परंतु इंसान, उसको अगर एक लक्ष्य मिल जाए तो इंसान में इतनी ताकत होती है कि अगर उस इंसान को आध्यात्मिक ऊर्जा मिल जाए तो आध्यात्मिक ऊर्जा के संचरण से वो चंद्रमा पे भी पहुंचता है, वो मंगल पे भी पहुंचता है, वो अंतरिक्ष में भी विचरण करता है, वो आकाश में उड़ना सीख जाता है, वो पाताल में जाना सीख लेता है, वो समंदर में सुरंग बनाना सीख लेता है। अगर आध्यात्मिक ऊर्जा हो तो वो धरती के सारे लोगों को एक सूत्र में बांधता है। जिस तरह साहब श्री ने, माँ नीलमानंद जी ने अपनी ममता के सूत्र में हमको आपको बांध दिया। अलग अलग पत्थर हैं हम, अलग अलग मोती हैं हम, सबके अलग विचार हैं, सबकी अलग सूरत है, सबकी अलग सीरत है, परंतु अलग अलग सूरत और सीरत के लोगों को उन्होंने धागा एक ही है, एक धागे में पिरो दिया। शिव शिष्यता का धागा, जिस धागे को बनाने वाले हैं साहब श्री हरिंद्रानंद जी, उन्होंने अपनी उस ऊर्जा से जो शिव ने उनको दी थी, उस ऊर्जा का सदुपयोग करके विश्व के मानव को एक धागे में पिरो दिया है। हम मोती हैं अलग अलग, परंतु हमारे धागे एक ही है, एक ही धागे में पिरोए हुए हैं हम। उसी तरह जिस तरह रोशनी होती है आकाश में जब, तो हम देखते हैं कि तारे हैं, सबकी चमक है एक जैसी, तारे अलग अलग हैं परंतु चमक सबकी एक ही है। उसी तरह मोती भी हम अलग अलग हैं लेकिन धागा हमारा एक ही है, शिव शिष्यता का। और शिव की शिष्यता मेरे मन प्राण में स्वस्फूर्त जागरण हो जाए, उसका जाग जाए मेरे मन में। इसके लिए उन्होंने दिया पहला सूत्र, जिसमें हम कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। अभी हाल में मैंने एक जगह सुना
सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बॉर्डर पे कुछ जगहों पे एक इक्का दुक्का लोग हैं जो लोगों को समझा रहे हैं कि साहब ने जो पहला सूत्र दिया है उसमें हमको बोलना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, सब शिष्यों पे दया कर दीजिए। तो मुझको याद आया, जब किसी ने ये कहा तो मुझको याद है कि साहब श्री ने अक्सर ये बात कही कि तीनों सूत्रों के निरूपण में जो मेरी अनुभूति है, मैंने तीनों सूत्रों के माध्यम से दिया है, तीन सूत्र में या शिष्यानुभूति जो मैंने लिख दी है, आओ चले शिव की ओर जो मैंने लिख दी है, साहब श्री ने कहा उसमें एक बिंदु, एक कॉमा का परिवर्तन करना भी विनाशकारी साबित हो सकता है, क्योंकि अर्थ बदल जाएंगे। अगर वाक्य बदला तो उसके अर्थ बदल जाएंगे, और साहब ने जो वाक्य दिया है उसके सिवा उसका अर्थ दूसरा कुछ करना हमारे लिए हितकारी नहीं है, ये उचित नहीं है। इसलिए पहला सूत्र उन्होंने दिया, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मुझ शिष्य यानी मेरे अपने बात हो रही है, मुझ में शिव का प्रकटीकरण हो जाए, स्वस्फूर्त जागरण हो जाए। इस जागरण के लिए शिव की शिष्यता में पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र भी हम जब करते हैं, महादेव की चर्चा, महादेव की चर्चा की धूम है, महादेव की चर्चा में चर्चा महादेव के लिए की जाती है, चर्चा सुनी भी जाती है महादेव के लिए, कही भी जाती है महादेव के लिए। यहाँ कोई गुरु नहीं है, यहाँ कोई विद्वान नहीं है, यहाँ कोई प्रवचन करता नहीं है, यहाँ शिव के शिष्य जमा हुए हैं, शिव की बात हो रही है। शिव की चर्चा कहना और सुनना शिव के लिए होता है, ये तमाशा नहीं है, भीड़ इकट्ठी करना साहब का मकसद नहीं है, उनका ये मकसद नहीं है कि हंगामा खड़ा कर दूं मैं, उन्होंने कभी ये नहीं चाहा। इसीलिए शिव के शिष्य चाहे हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, परंतु संयमित होते हैं, अनुशासित होते हैं, हंगामा नहीं करते, वो धीरे धीरे सहज बन के अपने पांव को रखते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरा सूत्र ध्यान की अनुपम विधा है। ये एक ऐसी विधा है जिसको बोलने वाला जो बोल रहा है उसका मन भी अगर शिव के पास से हट गया वो बोल नहीं सकेगा, सुनने वाले का मन भी अगर शिव की परिधि से बाहर हो गया वो सुन न सकेगा। तो बोलने वाले का मन भी, सुनने वाले का मन भी शिव की परिधि में रहना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। इसीलिए महादेव से दया मांगकर ही महादेव की चर्चा करिएगा, ताकि मेरा मन हमेशा शिष्य बनकर उनकी महिमा का गान गाता रहे, मेरे गुरु शिव सबके हो जाए, इसका काम हमारे आपके इस शरीर से होता रहे, इसी की कामना है। तीसरा सूत्र जिसमें साहब श्री ने कहा कि शिष्यता के भावांतरण के लिए शिव के गुरु स्वरूप को प्रणाम निवेदित करना आवश्यक है। शिष्यता का भावांतरण, इसका अर्थ होता है हमारा जो विचार है, अभी जो मैंने विचारों में शिव को गुरु बनाया है, ये मेरा स्वभाव बन जाए, मेरा शिष्य भाव बन जाए, मैं शिष्य का भाव लेकर जगत में उतरूं, व्यष्टि का नकाब हटाकर समष्टि की ओर चलूं। मैं जो एक व्यक्ति हूँ, मैं जो अमुक व्यक्ति हूँ, मैं शिव का शिष्य बनकर जगत में, समष्टि में, समाज में, दुनिया में उतरूं जो मेरे हृदय में है। अगर मेरे हृदय में शिव की रोशनी का दिया, शिव के ज्ञान का दिया जल रहा है, तो मैं उस ज्ञान के दिए को लेकर धरती पे उतरूं, समाज में उतरूं, ताकि समाज में जो आध्यात्मिक और मानसिक अंधेरा छाया हुआ है उसमें रोशनी लाई जा सके। वो अंधेरा स्वतः दूर हो जाता है रोशनी के आने से। अंधेरा रहता ही है, हमेशा रहता है, शाश्वत है वो,
परंतु एक रोशनी की किरण आते ही तमाम अंधेरे दूर हो जाते हैं। जिस तरह परसों जब हम लोग पटना उतरे, रांची से पटना आए, पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचे, परसों हम लोग जब उतरे तो चारों तरफ कुहासा ही कुहासा था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। गाड़ी जो चल रही थी उसकी रोशनी भी बड़ी मुश्किल से कुछ दूर तक दिख रही थी, और उसी समय से हम लोग मन ही मन इस बात की प्रार्थना करने लगे कि महादेव का काम है, पता नहीं महादेव की दया कैसी होगी, कैसे इस कार्यक्रम को निकाला जा सकेगा, लोग कैसे सुरक्षित आएंगे, लोग कैसे जाएंगे, कहीं मैदान में अगर थोड़ी दूर भी दिखाई न दिया तो लोगों को कितनी असुविधा हो जाएगी। तो मन ही मन हम सब ने महागुरु महादेव से प्रार्थना की। महादेव की असीम दया से आज सुबह से मौसम देखिए कैसा है। आज सुबह से अपने सूरज अपनी रोशनी को बिखेर रहा है। उस सूरज को धन्यवाद है जिसने शिव के शिष्यों की मदद की, जिसने शिव की शिष्यता की इस पावन जलधारा को और अपनी तपिश देकर और सुंदर कर दिया। महादेव की दया पल प्रतिपल चमत्कार के रूप में हमारे आपके जीवन में उतर रही है, परंतु हम देखना नहीं चाहते। हमारे सामने पल प्रतिपल हम जीवित हैं, सांस लेते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। एक कैमरा जो सामने लगा है उसके लेंस की भी एक क्षमता है, इंसान के आंखों के लेंस की कोई क्षमता नहीं है। कोई कंप्यूटर, कोई मॉनिटर, कोई मोबाइल, उसकी भी एक क्षमता है। इंसान के इस दिमाग की अनंत क्षमता है, क्षमता उसकी सीमित नहीं है। एक धड़कन की क्षमता असीमित है, अनंत है। यानी महादेव ने जो बनाया है, महादेव से बड़ा वैज्ञानिक भी कोई नहीं, महादेव से बड़ा बुद्ध भी कोई नहीं, महादेव से बड़ा वैद्यनाथ भी कोई नहीं, और वो महादेव मेरे आपके गुरु हुए हैं। महादेव के इस गुरु स्वरूप की व्याप्ति हम दुनिया में कर सकें, इसकी कामना करिए। साहब और दीदी का आशीर्वाद सभी शिव शिष्यों के साथ है। कौन कहता है साहब हरिंद्रानंद जी नहीं है? वो हम सभी शिव शिष्यों की धड़कनों में है, हमारी आवाज में है, हमारी सोच में है, हमारे विचार में है, हमारे इस शिष्य भाव की कृतज्ञता में है। वो शिव हमारे दिल में बैठे हैं, और हमारे साहब और दीदी दोनों शिव के साथ ही हमारे हृदय में विराजमान है, सदैव रहेंगे। आने वाली पीढ़ी भी उनको कभी भूल न सकेगी। आने वाली पीढ़ी, हमारा शरीर का लय होगा, आपके शरीर का लय होगा, परंतु शिव शिष्यता का लय कभी नहीं होगा। हमारी गणना है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 1000 साल, मनवंतरों तक शिव की कोई गणना नहीं है। शिव का कोई साल नहीं, शिव का कोई वर्ष, शिव के दिन, शिव की दोपहर, शिव की शाम नहीं। शिव की शिष्यता अनवरत मनवंतरों तक, जब तक शिव है ये शिष्यता भी चलती रहेगी, पल्लवित पुष्पित होती रहेगी, और विश्व में समानता, सहृदयता और शांति के सुमन को खिलाती रहेगी। ये साहब और दीदी का आशीर्वाद है विश्व के मानव को, और ये आशीर्वाद फलीभूत होता ही रहेगा। आइए, आज इस शिव गुरु महोत्सव में मैं देख रही हूँ कि गुरु भाई गुरु बहन थोड़ा कष्ट में है, क्योंकि अनुमान से ज्यादा गुरु भाई गुरु बहनों की उपस्थिति है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप जहाँ हैं वहाँ स्थिर से थोड़ी देर और रहिए। थोड़ी देर अभी कार्यक्रम चलेगा और जल्दी ही हम लोग समापन करेंगे, ताकि शिव के शिष्य सही समय पे अपने गंतव्य, अपने घर को वापस पहुंच सके, सुरक्षित पहुंचे। कभी भी साहब ने ये नहीं चाहा कि शिव के शिष्यों को कष्ट हो, हमेशा उन्होंने आपका हमारा सुरक्षित जीवन मांगा। इसलिए सभी के जीवन को सुरक्षित रखना भी हमारा कर्तव्य है। आइए हम लोग
कुछ जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं, अगर जिज्ञासा आई है। दीदी से निवेदन है। अच्छा, एक जिज्ञासा आई है, स्वर्णा कुमारी। शिष्ट भाव प्रगाढ़ होकर व्यक्ति के स्वभाव हो जाए, ये स्थिति सामान्य नहीं है। ये शिष्य अनुभूति में साहब ने लिखा है, ये सामान्य नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा। हाँ, शिव शिष्यता का भाव प्रगाढ़ होकर, प्रगाढ़ का अर्थ होता है गहरा, मजबूत, प्रगाढ़ होकर, गहरा होकर, मजबूत होकर मेरा स्वभाव बन जाए। यानी ऐसा नहीं देखा देखी नहीं, मैं नहीं कहता देखा देखी सुनी सुनाई, मैं कहता आंखन देखी, यानी मैं खुद में महसूस कर लूं, मेरा स्वभाव बन जाए शिष्य का भाव। इसी के लिए, शिष्यता के भावांतरण के लिए ही उन्होंने तीसरा सूत्र दिया है। शिष्य भाव मेरा स्वभाव बन जाए। जिस तरह मेरा स्वभाव है, मैं किसी की पुत्री हूँ, मैं किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की माँ हूँ, ये मेरा स्वभाव है। मेरी पुत्री मेरे पास बैठी है, मेरे मन में इसके लिए ममता फूटे, इसके लिए मैंने कोई तपस्या नहीं की। जिस दिन इसके आने की खबर हुई, जिस दिन मुझको सूचना हुई कि मैं माँ बनूंगी, मेरे मन में माँ का स्वभाव स्वतः प्रकट हो गया और स्वतः मेरे मन में ममता हिलोरे लेने लगी। तो जिस दिन मेरा मन सचमुच में समझ लेगा कि शिव मेरे गुरु हैं, मेरे मन में शिष्य भाव प्रकट हो जाएगा और शिष्य भाव प्रकट होकर प्रगाढ़ बनेगा। जब हम बार बार दोहराएंगे, जब हम बार बार कहेंगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये जब बार बार हम दोहराएंगे तो हमारा मन सचमुच में समझ जाएगा कि शिव मेरे गुरु हैं और मेरा ये स्वभाव बन जाएगा। ये सामान्य तो नहीं है, परंतु शिष्यता की दुनिया में हमेशा असामान्य बातें ही घटित होती हैं। जो सामान्य नहीं है, शिव उसको सामान्य बनाते हैं। जो सहज नहीं है, शिव उसको सहज बनाते हैं। इसीलिए मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा भी लभ्य होते हैं। आइए हम लोग दूसरी जिज्ञासा पे चलते हैं। आप बोलने वाली हैं? बोलिए, जल्दी बोलिए। इसमें है साउंड है। दीक्षा के माध्यम से शिष्य अपने गुरु से आध्यात्मिक अनुशासन का दायित्व ग्रहण करते हैं। कृपया समझाने की कृपा करें। जिज्ञासा है, दीक्षा के माध्यम से शिष्य अपने गुरु से आध्यात्मिक अनुशासन का दायित्व ग्रहण करते हैं। कृपया समझाने की कोशिश करें। दीक्षा के माध्यम से शिष्य अपने गुरु से आध्यात्मिक अनुशासन लेता है। दीक्षा, शिव की शिष्यता में कोई मंत्र कान में नहीं दिया जाता। शिव की शिष्यता में कोई उपासना साधना नहीं बताई जाती। शिव की दया ही शिव शिष्यता में शिव शिष्यों के लिए दीक्षा का काम करती है। शिव की शिष्यता का विचार, ये भाव, ये विचार जो हमारे मन में प्रवेश करता है, यही दीक्षा मानी गई है। और जैसे ही मेरा मन ये समझता है कि मैं अमुक व्यक्ति की बेटी हूँ, मेरा मन अगर इसको याद रखता है तो मैं दुनिया में चाहे कहीं भी जाऊं, मेरे मन में, मेरे आचरण में एक अनुशासन स्वतः उतर जाता है। लोग कहते हैं चलो वहां चलते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, अगर मैं जाऊंगी लोग कहेंगे कि अमुक अमुक गुरु भाई जो है उनकी बेटी पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही थी। देखिए, पिता का भान है कि भाई नागेंद्र बाबू की बेटी कहाँ घूम रही थी, भाई स्वतः अनुशासन आ गया।
एक मन में पिता की स्मृति आई तो अनुशासन आ गया, गुरु की याद रहेगी मैं किसका शिष्य हूँ, तो मैं अपने जीवन में चाहे किसी से बात करूं, चाहे हंसूं, चाहे बोलूं, चाहे चलूं, चाहे बैठूं, मेरे हर काम में एक आध्यात्मिक अनुशासन स्वतः उतर जाएगा। ये शिव की शिष्यता की याद अगर रह गई, शिव की दया की याद रह गई, शिव की दया ही दीक्षा कही जाती है, याद रह गई तो मेरा मन चाहे मुझको जहां ले जाए, परंतु ये शरीर हमेशा एक आध्यात्मिक अनुशासन में रहेगा ही रहेगा। महारानी सीता की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत है। महारानी सीता, जानना चाहता हूँ आध्यात्मिक जागरण एवं धार्मिक जागरण में क्या अंतर है? इसके साउंड का अच्छा लाइए तो बेटा एक बार दोहरा देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा है। एक जिज्ञासा आई है कि महारानी सीता की धरती पे आपका स्वागत है। जानना चाहता हूं कि आध्यात्मिक जागरण एवं धार्मिक जागरण में क्या अंतर है, शिव की शिष्यता क्या है। शिव की शिष्यता एक जागरण है व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक दोनों तल का। आध्यात्मिक तल का अर्थ होता है कि ईश्वर से, जीव से शिव हो जाने का रास्ता। आध्यात्मिक तल यानी आध्यात्म मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसको जानने की उत्कट अभिलाषा पैदा होती है। और मानसिक जागरण, धार्मिक जागरण, इसमें जिज्ञासा है धार्मिक जागरण। तो धार्मिक जागरण का अर्थ अगर आपने मजहब से लगाया है, अगर आपने संप्रदाय से लगाया है, तब तो अलग अलग तरीके का हो सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके अपने अपने तरीके हैं जागरण के। परंतु अगर आपने धर्म, जो सचमुच मूल में जो धर्म धारण करने योग्य धर्म का मतलब है, तो ये मानव का मानव से प्रेम होना ही है। ये शिव के शिष्यों का पूरी धरती के प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम होना, शिव की शिष्यता में उसको शिव की ओर बढ़ाना, यही है और कुछ भी नहीं है। पढ़ देते हैं क्योंकि फिर आवाज कम। एक जिज्ञासा आई है, माला पर गिनती में प्रणाम करना, टुकड़े टुकड़े में प्रणाम करना एवं अजपा जप के माध्यम से प्रणाम करना, तीनों में क्या अंतर है। माला पे जप करना यानी मंत्रानुक्रम से होगा, सांस का उससे कुछ लेना देना नहीं होगा, मंत्रानुक्रम से होगा। टुकड़े टुकड़े में करना यानी जितना मेरा मन जितनी देर महादेव पे टिके उतनी देर आप उसको प्रणाम कर लीजिए। और अजपा जप यानी सांसों के माध्यम से आप अहर्निश शिव को प्रणाम कर सकते हैं। सांसों की माला पे जपलू में शिव का नाम, सांसों की माला पर श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का फिर आना हो ना हो। हर सांस में उस शिव का नाम ले सके, शिव का प्राण मंत्र जो नमः शिवाय है उसका उच्चारण कर सके, उसको अनुभूत कर सके, इसकी कोशिश करनी है। जिज्ञासाएं बहुत सारी आई है और मुझको लगता है कि शिव शिष्य होने की घोषणा भी आई होगी। शिव शिष्य बनने की घोषणा के लिए भी बहुत सारे नाम आए हैं। जिज्ञासा बहुत सारी है, बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो शिव। साहब श्री का कथन है, माँ दीदी नीलमानंद जी की ममता ये पुकार के कहती है, और साहब का ये कथन ये कहता है कि बनना ही चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई मास्टर बनता है। अरे बनना ही है तो सबसे सुंदर पक्ष जो है वो पक्ष है जीव का शिव हो जाना। तो सबसे सुंदर पक्ष को लेकर बनिए। कोई पूछे कि कौन है आप, तो आप क्या कहिएगा
कोई पूछे कौन है आप क्या कहिएगा? मैं कौन हूँ? मैं शिव का शिष्य हूँ।